कोऑर्डिनेशन कमेटी यही काम करने जा रही है। यानी इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबरदस्त तैयारी दिखाई दे रही है और न सिर्फ बीजेपी पर वार बल्कि मीडिया पर भी वार करने की पूरी जुगत में पूरी तैयारी के साथ यहां इंडिया गठबंधन जो है दिखाई दे रहा है। जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, आपसे समझो अमलेंदु जी, इस गठबंधन की मजबूती कितनी आज की तारीख में आपके नजर से दिखाई दे रही है, और दूसरी बात इसमें अब मीडिया का जो रोल है उस पर भी, क्योंकि चर्चा बहुत हो रही है। और कल ही कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल परसों एक दिन पहले कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया श्रीनेत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उनसे किसी ने पूछा, पत्रकार ने, कि आप पत्रकारों को, मीडिया को चरण चुंबक क्यों कहती हैं, तो उन्होंने अपना जवाब दिया था बहुत कायदे से। तो ये अब पत्रकार भी पूछने लगे हैं, यानी कि पूरी बात ये समझ में आने लगी है, चाहे चरण चुंबक हो, चाहे गोदी हो, चाहे कुछ और हो, चर्चा हो रही है। और ये एक डर पत्रकारों में भी, और जो सुधीर चौधरी के खिलाफ हुआ है, नाम लेके बता रहा हूं, एक कार्यक्रम भी है, कल आप देख लीजिएगा हमारा एक प्रोग्राम। तो आपसे समझना चाहता हूं कि सुधीर चौधरी के ऊपर भी जो एफआईआर दर्ज करवाया गया है, जो दर्ज हुई है एफआईआर, वो नॉन बेलेबल, जमानती नहीं है बल्कि गिरफ्तारी वारंट उसके साथ निकलने वाला। तो कहीं ना कहीं ये डर, और ये डर पैदा करने की कोशिश है इंडिया गठबंधन की तरफ से, या एक मजबूत लोकतंत्र की तरफ बढ़ने की कोशिश है? क्या देखते हैं आप? इसको डर पैदा करने की कोशिश तो नहीं कहा जाता। डर पैदा करने की कोशिश तो वो है जो मणिपुर में एडिटर्स गिल्ड के संपादकों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। वो जो है वो कोशिश थी कि संपादकों के ऊपर जो है वो, और मीडिया के ऊपर जो है वो डर पैदा किया जाए। सुधीर चौधरी ने तो राजीव जी असल में दो कहा जाए जुर्म किए हैं। एक तो सांप्रदायिक घृणा फैलाने का उन्होंने काम किया ही अपने उसके जरिए, कार्यक्रम के जरिए। एक मिनट बस थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो अभी सीन अभी देख रहे हैं, जो हम दोनों के बीच में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अभी की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय में, दिल्ली में जो है उनका मुख्यालय है, वहां पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीर आप पिछले 9 साल में कई बार देख चुके होंगे। अपना स्वागत अपने कार्यकर्ताओं से करवाते हैं, फूल की बारिश हो रही है, ये सब, इसमें कुछ भी नयापन नहीं है। लेकिन हाँ, एक शहंशाह बनने की कवायद, और वो आप उसी हिसाब से देख रहे हैं, हाथ हिलाते हुए, फूल बरसाते उनके ऊपर बरसते हुए, और ये एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश, हेडलाइंस को चुराने की कोशिश, अपने कब्जे में करने की कोशिश। ऐसी तस्वीरें इसलिए दिखाता हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए कि दूसरा पक्ष कर क्या रहा है, देखिए कि बीजेपी कहां, किस दिशा में, और मोदी जी क्या क्या सोच रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। अगर ये बंद कर दूंगा, ये नहीं दिखाऊंगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर हो क्या रहा है और इंडिया गठबंधन को करना क्या चाहिए। चलिए खैर, अमलेंदु जी। जी, तो राजीव जी मैं यही बता रहा था कि सुधीर चौधरी ने जो दूसरा और बड़ा जुर्म किया है वो सबूत मिटाने का है। उन्होंने जो अपना ट्वीट डिलीट किया, वो एक और नया अपराध कर दिया सबूत मिटाने का। उस पर एक एफआईआर और दर्ज हो सकती है कि आपने सबूत मिटाने की कोशिश की। यानी 2 अपराध किया आपने। एक तो सांप्रदायिक वैमनस्य भड़काने का आपने प्रयास किया, और चूंकि वो बात साबित हो रही थी तो वो सबूत रहे नहीं, तो आपने सबूत मिटाने का भी काम किया। मुझे लगता है दूसरी एफआईआर ये भी दर्ज हो सकती है सुधीर चौधरी के ऊपर। तो ये तो था सुधीर चौधरी का मसला। लेकिन राजीव जी, असली मसला ये है कि समस्या की जड़ सुधीर चौधरी नहीं है, समस्या की जड़ ये मीडिया है। सुधीर चौधरी नहीं होंगे, कोई दूसरे चौधरी होंगे, वो भी यही करेंगे, कोई तीसरे चौधरी होंगे, वो भी यही करेंगे। तो समस्या की जड़ पे जो है मुझे लगता है प्रहार करने की आवश्यकता है। और जो कर्नाटक की सरकार ने किया है वहां जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कराए, मुझे लगता है कि ये काम जो थे ये 2013 से ही शुरू हो जाने चाहिए थे। कांग्रेस की जो सरकारें थी, जब जिस समय कांग्रेस के खिलाफ जो था वो गलत तरीके से माहौल बनाया जा रहा था, अगर ये सारे काम उस समय हो गए होते तो 2014 में मोदी जी आने ही नहीं पाते थे। आपको याद होगा राजीव जी कि 2014 से पहले दिग्विजय सिंह के बहुत मीम्स जो थे वो बनाए जाते थे, और दिग्विजय सिंह ने सिर्फ एक बयान जारी किया था कि ये जितने भी मीम्स जारी हो रहे हैं सबके खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज करूंगा। रातों रात वो सारे मीम्स जो थे वो 2014 से पहले ही दिग्विजय सिंह के बयान के बाद वो गायब हो गए थे सारे। तो ये जो एक्शन लेने की आवश्यकता थी, मुझे लगता है ये एक्शन लेने की बहुत पहले होनी चाहिए थी। कांग्रेस थोड़ा सा पीछे रही थी। अब अगर वो सबक लेकर के पुरानी चीजों से और सही रास्ते पे जा रही है, मुझे लगता है ये ठीक रास्ता है, एकदम बिल्कुल सही है। और मीडिया को जाहिर बात है कि मीडिया की अपनी स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं है मीडिया की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता जो है आपकी वहीं समाप्त हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। यानी आपकी स्वतंत्रता जो है किसी देश की जो है जो आबो हवा है उसको बिगाड़ने के लिए आपकी स्वतंत्रता नहीं है।
आपकी स्वतंत्रता जो है वो देश का सामाजिक ढांचा जो है उसको बिगाड़ने के लिए नहीं है, देश के अंदर सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने के लिए आपकी स्वतंत्रता नहीं है। तो आपकी स्वतंत्रता वही है कि आप अपने विचार व्यक्त करें, इसमें विचार आपका है। आप तो बाकायदा एक सरकार को कटघरे में खड़ा करके जो है आप वैमनस्य फैला रहे थे, तो ये तो रहा उसका मसला। जहां तक सवाल है कि इंडिया कितना मजबूत है और कितना नहीं है, देखिए राजीव जी, एक तो बात यह है कि सौरभ भारद्वाज की जो बात है वो तो अच्छी बात आई है, और कहा भी है कि भाई हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि उनका नेता प्रधानमंत्री बने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है पहले वो साबित कर राजीव, देखिए असल में उनके है क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आडवाणी जी 2 बार पीएम इन वेटिंग रहे, तो अब पीएम इन वेटिंग आपने तय कर लिया अपने आप, पीएम इन वेटिंग, यानी आपके सारे प्रतिभाएं जो थी वो नष्ट हो गई। क्योंकि आडवाणी जी को ही बनना है पीएम, किसी को बनना ही नहीं है। अब आडवाणी जी को जिस तरीके से पीएम इन वेटिंग की कुर्सी से धकेलाया गया और जिस तरीके से कहा जाए कि जो जबरदस्ती मोदी जी ने उस पर आकर के कब्जा किया जिस तरीके से, तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये सारी चीजें हो सकती हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी से ज्यादा ताकतवर अगर कोई आज भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा तो मोदी जी वो प्रधानमंत्री कुर्सी धकिया के वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा हो सकती है कि आडवाणी जी को धकिया के मोदी जी आ जाए और मोदी जी को धकिया के अमित शाह या योगी जी आ जाए या कोई भी जी आ जाए। कुल मिलाकर के ये वहां की परंपरा परिपाटी हो सकती है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र में, एक लोकतांत्रिक देश में, जो इस देश का वास्तव में जो संविधान है उसके अनुसार भी यहाँ कोई पीएम इन वेटिंग होता ही नहीं है, या राष्ट्रीय या यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली है ही नहीं है, संसदीय प्रणाली है। आप सांसद चुनते हैं, सांसद जो प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की अपनी परिपाटी हो सकती है कि आडवाणी जी को धकेलाया जाए तो मोदी जी आए, और मोदी जी को धकेलाया जाए तो कोई और जी आए। ये दूसरे लोगों की परिपाटी नहीं होती राजीव जी। बिल्कुल, ये दूसरे लोगों की परिपाटी नहीं बने रहिए, चर्चा भी जारी है, तो चर्चा पूरी सुनिए होती है। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जो कुछ चल रहा है जरा आपका इस पर और चाहता हूं पॉइंट ऑफ व्यू, और खासकर